पंजाब में आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए वाक़यात का मामला लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से एक सख्त हुक्म जारी किया है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत की पॉलिसी पर वजाहत तलब कर ली गई है। इस जो मामला आया है वो पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा है मजीदुल हक गौरी समेत दीगर की जानब से, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। इसी हवाले से बात करते हैं मजीद गौरी से। गौरी साहब बताएं कि और भी बहुत से मामले हैं, आप आवारा कुत्तों का मामला हाई कोर्ट में ले आए, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पीपल्स पार्टी लाहौर के कन्वीनियर की हैसियत से हमने पटिशन दायर की थी मकसूमा बुखारी साहब के ज़रिए। लाहौर में गटर से लेकर कुत्तों के काटने तक बच्चों की अमवात के जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी मज़दूर और मेहनत कश की और गरीबों की जमात है। तो ये पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है। पब्लिक के अंदर जो ये अमवात हो रही हैं, गटर में गिर के बच्चों की हो रही हैं, ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो रहे हैं और कुत्ते काट रहे हैं। 2025 की रिपोर्ट जैसे आपने बताई थी कि 3.25 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पंजाब में सिर्फ कुत्तों ने काटा है। लिया क्या ये अशरफुल मखलूक़ात इन जो हल्काए कुत्तियाँ या दूसरे कुत्ते हैं इनके काटने के ऊपर रह गई है। पंजाब हुकूमत के पास WHO के SOPs पर अमल क्यों नहीं करती? इनके पास अरबों रुपए के फ़ंड्स मौजूद हैं जो इन्होंने अपनी पॉलिसी के तहत अदालत में जमा करवाया हो कि हम इस पॉलिसी के ऊपर अमल करेंगे और इन फ़ंड्स को अवाम की और जानवरों की हिफाजत दोनों के लिए। हम कहते हैं कि अगर आपने कुत्तों को जो काटने पे उनके ऊपर आप किसी तरीके से कंट्रोल करें और लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करें। अच्छा गुरु साहब, मुझे ये बताएं कि जो जिस बच्ची को कुत्ते ने काटा था और इस पर वज़ीर आला ने नोटिस भी लिया था, वो भी आपके इलाके का? देखें मेरी मासूम, वो टाउनशिप माहिरा बच्ची है, माहिरा उस 8 साल की बच्ची है, उसको कुत्ते ने काटा और वो जान दे के चलेगी। कल को वही बच्ची बड़ी होकर, जैसे अरफा जिसने IT के शोबे में टॉप किया और अरफा करीम टावर बना, ये मायरा जो बच्ची है कल को ये इंजीनियरिंग में टॉप करती, ये IT के शोबे में टॉप करती, ये बड़ी डॉक्टर बनती, साइंटिस्ट बनती और इसके नाम पर भी कोई बड़ा टावर होता। आज वो कुत्ते की नज़र हो गई। तो अता तारड़ साहब, खुदा का खौफ करें। आपका वो हल्का है, आप गए, आपने कहा 5 लाख रुपए का इमदादी चेक। आप बताएं, औलाद के जाने से दुनिया में 5 लाख रुपए की कंपलसेशन से या पैसों की कंपलसेशन से, आप बताएं अता तारड़ साहब से पूछें कि क्या उनके आपने जख्मों पे नमक छिड़का 5 लाख रुपया दे के? खुदा का खौफ करें। मुआवजा तो हुआ है ना, ये मुआवजा क्या होना चाहिए? ये मुआवजा देखें, इसका तो नेमल बदल कोई नहीं है बच्चियों के जाने का। मेरी बात सुने, आए उनको घर लेकर दें। पंजाब हुकूमत में किस चीज़ की कमी है? इतने आप तशहीरों के ऊपर पैसे उड़ाते हैं। आप कहते हैं कि मुआवजा कम है, मजीद ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, मुआवजे की तो मैं बात नहीं सर कर रहा। देखें मेरी बात, मैं कहता हूँ कंपनसेशन तो होनी चाहिए, बच्ची है, ठीक है ना, उसके बाकी बहन भाइयों को कंपनसेट करें। दूसरी बात ये है कि मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है कि यार हम कुत्तों को काटने के ऊपर रह गए हुए हैं। अगर आपको हम कहते हैं कि कुत्तों को आप कंट्रोल करें तो आप उनको बुलेट के ज़रिए मारना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं WHO ने जिस तरीके से इन कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए SOPs बनाया उसके ऊपर अमल करें, इनकी नस्लबंदी करें ताकि अगर नस्ल ना बढ़े, ठीक है ना। आप मेरी बात सुने, यहाँ पर लोगों का राज होना चाहिए, हुकूमत का राज होना चाहिए। शहर लाहौर में कुत्तों का राज है यार। अच्छा गुरु साहब, आपसे बात मजीद करते हैं। अभी बैरिस्टर साहब से बात करें जो अदालत से आई। आपने कोर्ट में आपने दलाल भी दिए, क्या आपका मौक़िफ़ क्या रहा? हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो पंजाब हुकूमत जो बुलेट मारती है, जाके इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करती है, वो बिल्कुल इनफेक्टिव है, बल्कि वो एग्रीवेट करती है सिचुएशन को। क्योंकि आप उनको मार रहे हैं जो हो सकता है कोई डेंजरस भी ना हो, आप उनको मार रहे हैं जो बेचारे आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन अगर ये पॉलिसी के ऊपर अमल करें जो कि कहती है कि न्यूटर करें और उनको रेबीज़ की वैक्सीन दें, तो कहीं मारने की ज़रूरत ही नहीं है। एक देखें ना, इकोसिस्टम है, उसके अंदर सब लोग सर्वाइव कर सकते हैं। आप जानवर को भी ख़त्म ना करें, लेकिन अगर उस पॉलिसी के ऊपर अमल हो रहा होता तो आज ये बच्ची को ना काटा गया होता। क्योंकि कुत्ता अग्रेसिव ही जब होता है जब उसको न्यूटर नहीं किया गया होता। वो जब भी होता है, एक बच्ची का मामला नहीं है, ओवरऑल गरीब लोग जो ये कुत्ते काटते भी, तो गरीब जो बच्चे बाहर निकलते हैं, देखिए वो कुत्ता नहीं काटेगा। अगर ये पॉलिसी के ऊपर अमल हो रहा हो तो ना वो कुत्ता काटेगा, ना कोई किसी की डेथ होगी। और यही हुआ है, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी के ऊपर नहीं अमल करते, ये सिर्फ जाते हैं दिखावे का काम करते हैं, क्विक फिक्स सोल्यूशन। क्योंकि ये पॉलिटिकली अच्छा लगता है कि आप गए, आपने 10 कुत्ते मार दिए। आप उन 100 कुत्तों को वैक्सीनेट करें, और वैक्सीनेशन की कीमत, आपको एक और मैं बात बताऊं कि वैक्सीनेशन की और न्यूट्रल करने की कीमत कम है बुलेट से। तो तमाम सिविलाइज्ड मुल्कों में यही होता है। ये तो नहीं होता कि आप जाके गने लेके फिरते हैं और फिर ये
पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की हुई है, पॉलिसी को ये ओन करते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते? ये आज क्या अदालत में- अदालत, ये क्या सियासी तरीका है कि आप गए फायर आर्म लेके गए और मार दिया, और उनको मार दिया जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है? आप उन्हीं को वैक्सीनेट करें, उनको नसबंदी करें, उनकी न्यूट्रल करें, पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। तमाम सिविलाइज्ड मुल्कों में, हमारे हमसाया मुल्कों में ये हो रहा है, बांग्लादेश ये कर चुका हुआ है। अच्छा, ये पंजाब जब वज़ीर आला ने इस पे नोटिस लिया तो उसके बाद डीसी और बाकी इंतजामिया भी उन्होंने काफ़ी क्या एक्टिव हुई, किया? हाँ, और उन्होंने क्या किया वो भी आज उन्होंने अदालत क्या- ने आपने उन्होंने बताया। क्या किया? उन्होंने ये किया कि बहुत प्राउडली उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे कुत्तों को मारने की तस्वीरें दी, उन्होंने ये किया। हालांकि यही बात मैं कह रही हूँ कि मारने से बल्कि सिचुएशन ख़राब होती है। आप मारे नहीं, आपके ये कानून नहीं है मारने का, ये कानून गैर कानूनी मारना है। आप उनको वैक्सीनेट करें, आप उनको न्यूटर करें, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। आप किसी और मुल्क में जाके देखें, कहीं ऐसे मसाइल होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो पैसे टीवी पे कहती हैं कि ये पंजाब है, यहाँ पे एक सिर्फ इंसान की जान नहीं, यहाँ पे जानवर की जान भी जो है वो कीमती है। मुझे तो लगता है कि ना जानवर की जान कीमती है, ना इंसान की जान कीमती है। यहाँ पे एक ही है कि या क्रिमिनल्स हो तो उनको मार दो, अगर जानवर हो तो उसको मार दो। मतलब आपका ये सोल्यूशन ही नहीं है। ये साइंटिफिक रिसर्च के बाद, ये WHO की रिसर्च के बाद जो तमाम दुनिया में अडॉप्ट हुई है, आप उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे, जबकि वो कॉस्ट इफेक्टिव है? ये बताएं हमें कि ये बजट, हमने ये भी पिटिशन में कहा है कि ये बताएं कि ये इनका बजट है कहाँ। जो बजट एलोकेट हुआ हुआ है इस मसले के लिए, मारना बंद करें, उस बजट को इस्तेमाल करें इफेक्टिव मींस के साथ, उस पॉलिसी पे अमल करें, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। और अदालत ने इस पे तो अमल दरामद के हवाले से रिपोर्ट भी मांग ली है। जी, रिपोर्ट भी मांगी है और इनके वकील से अंडरटेकिंग भी ली है, अंडरटेकिंग ली है कि ये आइंदा से करेंगे, ये कोई और मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसका मतलब है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो सुबह आके, मैंने अपने इलाके में देखा है जौहर टाउन में कुत्तों को भरते हुए, उससे क्या हुआ देखिए ना, उससे ना इंसानों की आपकी हिफाजत हो सकी और ना वो बेज़बान जो कि कुछ कह भी नहीं रहे थे उनको भी आपने मार दिया। तो वैसे भी ये इस्लामी मुल्क है, आप इसमें हर जानदार का हक होना चाहिए, हर जानदार इकट्ठा रह सके, और उसका रखने का तरीका यही है कि वो पॉलिसी इंटरनेशनली रिसर्च के बाद एक्सेप्ट हुई है। इनको तो फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे पास ये पॉलिसी है, उसके अलावा बजाय ये बारबैरिक तरीके से आ जाती हैं। और ये मफाद आमा का केस है जो आप बिल्कुल, जिसमें हम तो हमारा तो कोई बीच में फ़ायदा नहीं है। हम तो ना मेरा है, ना गौरी साहब का है, ना लोधी साहब का, ये तो पब्लिक इंटरेस्ट की है। ये जानवरों की भी प्रोटेक्शन है और ये इंसानों की भी प्रोटेक्शन है, ये दोनों की है। दोनों अल्लाह ताला की मखलूक हैं और दोनों की प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। जी शुक्रिया। गौरी साहब, आपसे बात हो रही थी तो मफाद आमा का ये मामला है जिसमें आप अदालत में आए और जिसमें अदालत ने जवाब भी पंजाब हुकूमत से मांगा। पीपल्स पार्टी, इसके बाद कौन कौन से आपके जहन में कोई हैं? महंगाई बहुत है, इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें कहाँ पे चली गई हैं, जो आम मामला, आम शहरियों का मामला है। देखिए जी, अपना मफाद आमा में जो भी बात आती है वो पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, नून लीग की अलाई है। पेट्रोल महंगा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती होनी चाहिए, और अशिया खुर्दो नोश की कीमतों जो हालात ओवरऑल दुनिया में चल रहे हैं उसके लिए पेशबंदी करनी चाहिए हुक्मरानों लेकिन को। वो भी मामला है, लेकिन आपने कुत्तों को तरजीह बुनियाद पे पहले मामला, इसको क्यों अहमियत दी, ये दूसरे मामलों को क्यों अभी तक? आप मुझे एक बात बताएं, छोटी से मासूम बच्ची की जान चली जाए और उसके ऊपर अहमियत ना दूं, जिस घर में आग लगती है पता उसको चलता है, ठीक है नहीं? ये बात नहीं है कि मैं भूख से मरना और बात है, ठीक है ना? किसी बच्ची के कुत्ते नोच नोच के खा जाएं और आप उसके दर्द को समझे, एक बाप होकर उसका दर्द समझे, एक बहन होकर उसका दर्द समझे, भाई होकर दर्द समझे, माँ होकर उस बच्ची का दर्द समझे। बात यह है कि मैं कोई मीडिया पे तो नहीं है ना, आपका जाती मीडिया पे आने मफाद आमा का मामला है, इसमें तो मीडिया पे आने के लिए नहीं आया, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ ही आता हूँ मीडिया पे। आपने हमेशा देखा है कि जब यतीम खाने दारुशफ़क़त की बात हुई तो आपने CT42 में कैसे वो केस उठाया। मैं मफाद आमा के लिए आया हूँ और लोगों के बुनियादी हकूक़ हैं जो, उसके ऊपर मैं कहता हूँ जानवरों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो, इंसानों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो। WHO की जो भी SOPs हैं उसके ऊपर, उसके तहत फंड्स लगा कर ये किया जाए, ना कि तशहीर करके कि हमने उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया। और भाई खुदा का नाम लें, कभी गटरों में गिर के बच्चे मर रहे हैं, कभी कुत्तों के काटने से बच्चे मर रहे हैं, कभी आवारा गर्दी से बच्चे मर रहे हैं, हम जा किधर रहे हैं? खुदा का ये कैसा? आप मुझे एक बात बताएं, फुटपाथ किस लिए होता है? इंसानों के चलने के लिए होता है। हमारे फुटपाथ, पंजाब हुकूमत खुद कानून की खिलाफवर्जियाँ करती है और फुटपाथों के ऊपर हमने रेडियाँ लगवा दी हुई हैं और पैदल चलने के लिए हमने सड़कें दे दी हुई हैं। ये अलमिया है,
ठीक है ना, समझाने वाले ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि वो मेरे पंजाब की सल्तनत पंजाब की बादशाह सलामत है मरियम नवाज साहबा। आप मुझे एक बात बताते हैं, आपको जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपको पंजाब हुकूमत से उम्मीद नहीं थी, आप हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि हमें इंसाफ यहाँ से मिलेगा और अदालत ने आज इस पे नोटिस भी पंजाब हुकूमत से अगर उम्मीद है। ख्वाहिशमंद हूँ कि पंजाब हुकूमत को अदलिया के कटहरे में लाके खड़ा किया जाए, उसके अदारों को लाके खड़ा किया जाए। जहाँ पर बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, जहाँ पर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, पीपल्स पार्टी मज़दूर मेहनत कश की जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह हर बुनियादी हुकूक़ के ऊपर पीपल्स पार्टी के बतौर कन्वीनियर लाहौर मजीद गौरी हर सतह पर आवाज़ बुलंद करूँगा। शुक्रिया। ये हैं मजीदुल हक गौरी जिन्होंने हाई कोर्ट से रजू किया और जिस पे पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया है।